राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र हनुमत जन्म सफल करी माना का आज विशेष भाग आप श्रवण करिएगा। श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर के मां जानकी जी को परम संतोष प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी की वाणी में भक्ति, प्रताप, तेज और बल देख करके मां सीता जी को बहुत आनंद और संतोष हुआ। अब मां के हृदय से हनुमान जी के प्रति आशीर्वाद फूट निकले। मां जानकी जी हनुमान जी को आशीर्वाद देकर के कहने लगी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। मां जानकी जी ने हनुमान जी को श्री राम जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। पहला आशीर्वाद मां ने बल और शील का हनुमान जी को प्रदान किया। जिस कार्य को करने से समाज में प्रशंसा हो, वह कार्य उसी तरह करना, यह शील का स्वरूप है। सभी सद्गुणों का आधार शील है। सभी सद्गुण शील के आधार पर ही टिके रहते हैं। यदि शील नहीं है तो सभी सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। बिना शील के बल की शोभा नहीं होती। इसीलिए मां ने बल के साथ में शील का भी हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया। जो श्री राम जी का परम प्रिय पात्र होता है, उसी में ये गुण आते हैं, दूसरों में नहीं। जो राम प्रिय होता है उस पर सभी प्रसन्न होते हैं। जब सीता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया तो मानो आशीर्वाद की वर्षा प्रारंभ हो गई। आशीर्वाद पर आशीर्वाद, गिनती की कोई बात ही नहीं। जब बल और शील का आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी कुछ बोले नहीं। हनुमान जी चुपचाप हाथ जोड़कर माता के सामने सुनते रहे। हनुमान जी मौन रहे। हनुमान जी की मुख पर प्रसन्नता ना देखकर फिर माता ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आशीर्वाद दिए। मां ने कहा, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। जानकी माता को लगा कि मैंने बल और शील का आशीर्वाद हनुमान जी को प्रदान किया, परंतु हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, कुछ बोले नहीं, मौन रहे। अब माता उनको दूसरा आशीर्वाद देकर कहने लगी, हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, कभी वृद्ध न हो, बूढ़ापा रहित
सदा एक रस युवा अवस्था वाले बने रहो। हनुमान जी तब भी कुछ ना बोले, मौन ही खड़े रहे। माँ ने कहा, पुत्र तुम अमर हो जाओ। तब भी हनुमान जी कुछ ना बोले। माँ ने कहा, तुम गुणवान हो जाओ। हनुमान जी अब भी मौन रहे। अजर अमर गुणनिधि का आशीर्वाद पाकर भी उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं आई। जब इन आशीर्वादों से भी हनुमान जी के मुखमंडल पर कोई चमक नहीं आई, कोई उत्साह नहीं दिखा, तब जानकी माता ने कहा, करहूं बहुत रघुनायक छो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे। बस यह सुनकर ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी नृत्य करने लगे। हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी बल, शील, अजर, अमर, गुण नदी होने के आशीर्वाद से प्रसन्न नहीं हुए। जब प्रभु कृपा करे यह आशीर्वाद सुना तो वे प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। ध्यान दीजिएगा, श्री रघुनाथ जी की कृपा का आशीर्वाद माँ सीता जी ने सबसे पीछे दिया है, अंत में दिया है। क्योंकि जब तक हमारे भीतर कुछ भी कामना बाकी रहती है, तब तक रघुनाथ जी की भक्ति नहीं मिलती। पहले अन्य आशीर्वाद देख करके माँ जानकी ने देखा कि इनके मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं हुई। ये तो केवल राम भक्ति के ही पथ पर चलने वाले जिज्ञासु प्रेमी भक्त हैं। तब हनुमान जी का मौन और उनका राम प्रेम के प्रति समर्पण देख करके माँ ने कहा, भगवान तुम पर बहुत प्रेम करे, कृपा करे। राम प्रेमी श्री हनुमान जी की भक्ति ही यहाँ पर जीवन को कृतकृत्य बनाती है। और किस प्रकार से हनुमान जी अब अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं, धन्य अनुभव करते हैं। और यही है, हनुमत जन्म सफल करी माना। ये प्रसंग आज ही सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हनुमान जी को भक्ति की प्राप्ति हो गई। कल क्या संवाद होता है, ये भक्तिमय अनुपम सत्संग के द्वारा हम श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।